इंसान गौर नहीं करता, लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत सी इबरतनाक दास्तानें इसे ख्वाबे गफलत से बेदार कर रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल। विरासत में बहनों को उनका शरई हिस्सा ना देना और भाइयों का सारा माल हड़प कर जाना ना सिर्फ जुल्म व सितम है बल्कि गुनाहे कबीरा है। दूसरों का हक मारने वाले खुद किस तरह से अपनी बर्बादी के गड्ढे खोदते हैं, ये कहानी लर्जा तारी कर देने वाली है। चल चुप कर जाना है बेटा, तेरे रोने से आफाक ने वापस थोड़ी आ जाना है। जो चला गया बस वो चला गया। अम्मी मैं उजड़ गई, आफाक मुझे छोड़ के चले गए। अब मैं क्या करूंगी अम्मी? मेरा बच्चा यतीम हो गया, हम किधर जाएंगे? हम क्या करेंगे? आए हाय, कहीं जाने की जरूरत भी क्या है? खैर से तुम्हारा अपना घर है, अब क्या तुम मायके आके बैठोगी? तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर यहाँ से किसी को जाना चाहिए तो वो तेरी नंद को। घर से निकालो उसको, फालतू का खर्चा पाला हो। अम्मी अपने दुख को रो रही हूँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? भाभी भाभी ये देखे ना, देखो देखो इसके हाथ, देखो देखो इसकी आंखें, ये है ना आफाक। अब फिक्र ना करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हम हमेशा साथ साथ रहेंगे। अब ना रोना भाभी, ना रोए। मेरा बच्चा यतीम हो गया, मैं कहाँ जाऊंगी? ये इस तरह मम्मा, पापा तो अस्पताल में है ना, तो आप ऐसे क्यों रो रही है? देखना बहुत जल्द आ जाएंगी। नहीं, आपके पापा कभी नहीं आएंगे, हमें छोड़ के चले गए। आप चुप करके बैठ के अपने बहन के रोने धोने का तमाशा क्यों देख रहे हैं? कुछ करें, कहीं हमारे गले ही ना पड़ जाए। हमारे गले क्यों पड़ेगी? खुदा ना खास्ता, उसका अपना छोटा घर बार है। चूल्हे में गया था, जब कोई कमाने वाला नहीं होगा तो वो क्या करेगी उसमें? ये उसका मसला है, हमारा यहाँ बैठना रिवायती फर्ज है। भाड़ में गया तुम्हारा रिवायती फर्ज। तुम्हें याद नहीं, जब इसने जायदाद के लिए कहा था तो अम्मा ने क्या कहा था? तौबा तौबा तौबा, मेरी इस्तग़फ़ार। तेरी इस बातों ने ना मेरा दिल ही जला दिया। बिल्कुल पूरी की पूरी अपनी फुफ्फियों जैसी लग रही है आज तो मुझे। अम्मा, इस्तग़फ़ार वाली कौन सी बात है? शरई हक लेने तो आई हूँ मैं अपना। जो शरीयत के मुताबिक जायदाद में मेरा हक है वही लेने आई हूँ। ना तो मुझे एक बात बता, अभी जुम्मा 4 दिन तेरी शादी को हुए नहीं और तेरे शौहर ने तेरे हाथ में कटोरा देकर भेज दिया हमारे घर में। अम्मा, भाई को तो आपने अपने जेवर तक दे दिए जो कि वो अपनी अयाशियों में लुटा रहा है, और मैं तो अपना हक लेने आई हूँ। ये जो तेरी कूड़ जैसी जुबान है ना, अपने शौहर के घर में जाके चलाया कर। चबड़ चबड़ चलती है कैंची की तरह है। अब तो अपने भाई पे इल्जाम लगाएगी। शर्म कर, कल को तूने अपने भाई से मिलना नहीं है? हाँ देख नाया, एक बात तू गौर से सुन ले। पैसा तो तुझे मैंने एक नहीं देना और ना ही तेरा इसमें कोई हिस्सा है, और ये बात ना जाकर अपने शौहर को बता देना। अम्मा, कितनी बार बोलूं, मुझे उन्होंने नहीं भेजा, मैं खुद आई हूँ। और एक बात और, ये जो आपके साहबजादे हैं ना जिन पे आप पैसा उड़ा रही हैं, आज आप इनको पैसा देना बंद कर दें, आपका हाल तक नहीं वो पूछेगा। और जो इनकी करतूत है ना, अल्लाह, जिस दिन आपको पता चल गया ना तो मुझे डर है कि आपको दौरा ही ना पड़ जाए। हाय मेरे अल्लाह, मुर्दा जब भी बोलेगा ना कफन फाड़ के बोलेगा। तू ना यहाँ से निकल बस। ये उसकी करतूतों से नहीं मुझे हार्ट अटैक होना, ये तेरी करतूतों से मुझे हार्ट अटैक होना है। मैंने तेरी वजह से मरना है। शौहर जितने मर्जी अच्छे हो जाए, अपने नहीं बनते। कल को तेरे इसी भाई ने तेरे काम आना है। अगर तू उससे अपना हिस्सा ले लेगी, तुझे क्यों मुँह लगाएगा है? क्यों तेरा ख्याल करेगा? और हाँ, हमारे खानदान में ना ये गंदा रिवाज नहीं है बेटियों को हिस्से देने का। बस तू यहाँ से तो बस चलती बन। अम्मा, वैसे तो पूरे मोहल्ले में आप बड़ी तबलीग करती फिर रही हैं,
ये रिवाज नहीं है, ये मेरा शरई हक है। दफा होती है कि नहीं तू? निकल जा मेरे सामने से, दफा हो जा। अम्मा एक बार पूछ लो, कहीं आपके इनकार करने पे कोई वकील शकील ही ना ले आए। और ये अभी इतनी बेशर्म नहीं हुई कि ये हरकत करेगी। और तू ना ये अपने सलाह मशवरे अपने पास रखा कर। तेरा तो बस एक ही काम है, कोई मुझे मिलने आ जाए ना, बस कान लगा के सुनना है कि अम्मा क्या कर रही, अम्मा क्या कर, और कोई काम काज भी कर लिया कर। और तू मेरी बात सुन, जब मैं बेवा हुई थी मैं अपने भाई के दर पे गई थी? कोई नहीं गई थी, बिल्कुल भी नहीं गई थी मैं। अम्मा अब्बा के पास बहुत कुछ था, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। हाय मेरे रब्बा, तू ना चुप कर जा, बस जब तू बेवा होगी ना तब की तब देखेंगे। मुझे तो तू माफ कर दे, जिंदगी हिसाब कर दी इसने मेरी। ए लिशबा, और कोई चाय ले आ, मेरा तो सर फटे जा रहा है इसके साथ बक बक करके। हाय मेरे अल्लाह, किस मुश्किल में रब्बा जी मेरी जान डाल दी तो। हाय मेरे रब्बा, या अल्लाह औलाद भी दे तो अच्छी दे, इन जैसी ना दे। या अल्लाह, मेरा ही घर क्यों, मेरा ही घर क्यों? एक बार बस उनको भेज दे, एक बार। मैं उस मासूम को क्या कहूँ जो उसका इंतजार कर रहा है? क्या कहूँ मैं उसको? वो बहुत छोटा बच्चा है, वो मेरी शिकायतें किसको लगाएगा? ये क्या किया अल्लाह तूने, ये क्या किया? कहाँ जाऊंगी मैं, वो किसको बाप बोलेगा? किसी अपने का हमेशा के लिए बिछड़ जाना इंसान को जीते जी मार देता है। ऐन जवानी में शौहर का वफात पा जाना और फिर मासूम बच्चे की जिम्मेदारी उसकी निगहदाश्त, गोया अनाया के लिए तो एक सख्त इम्तिहान का आगाज हो चुका था। वालिद और भाई से जायदाद का हिस्सा मांगने पर इनाया को मिला क्या जवाब? शौहर की वफात के बाद उसका मासूम बच्चा भी हो गया किस भयानक हादसे का शिकार। ये रुला देने वाले हकायक तो हैं, लेकिन आपको दिखाएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वो अरमान है ना, वो खा नहीं रहा था ना, वो कहता है खिचड़ी नहीं खाऊंगा। बाजी, मैंने सिर्फ 20,000 रुपया पड़ा हुआ है, क्या करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे? कोशिश करो रहमान। रहमान, क्या हो गया? क्या हुआ रहमान? रहमान, क्या हो गया? रहमान, क्या हो गया? रहमान, या अल्लाह, मेरे बेटे को कुछ लाओ। अम्मा, आप भी ना बोलने से पहले कुछ नहीं सोचती। अगर वो हिस्सा लेने आ गई तो बस छोड़ दिया शोशा। और मुझे तो पहले ही पता था, ये जो साइड पे ले जाके कानों में फूके मारी है ना, और क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। हाय हाय अम्मा, तौबा तौबा, मुझ मासूम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं आप।
हाय हाय, एडी तू मासूम है ना। मैं रोटी को चोची कहती हूँ। ये तमाशे करन नू बांदरी ते डंडे खान नू रिछ। आए हाय, मुझे क्या पता था कि वो कंगला इतनी जल्दी रुखसत हो जाएगा बिजली से। पुत्र, तूने टेंशन नहीं लेनी, वो तेरी माँ जिंदा है और मैं हूं ना तेरे साथ, तू बेफिक्र हो जा। पता है, ये जो गंदा सा रिवाज है ना, ये नहीं मैं अपने खानदान में आने देती। भाई क्यों दे बेटियों को हिस्सा? वो पहले उनकी शादी पे लाखों लगा दो, फिर उनको जो है ना फिर कुछ ना कुछ दो, ईदें दो, शबरातें दो, अब हिस्से भी दो। पर अम्मा, मुझे तो पूरा यकीन है वो दोबारा हिस्सा लेने ज़रूर आएगी, फिर वही राग लापेगी। मेरा शरई हक है जायदाद में, मुझे हिस्सा दो, मुझे पैसे दो। ओए, इस सारे लापों को ना मैं संभाल लूँगी। तुझे मैं बार बार कह रही, फिक्र नहीं करनी, मुझे आता है सबको काबू करना। ओ माँ हूँ तेरी, तू वड्डा प्यो ना बन मेरा। ओए, अब तू क्या खड़ी है मेरे सर पे मौत का फरिश्ता बन के? और जा जा के मिली पानी ला, देख कितनी गर्मी है। हाय, तूने फिक्र नहीं करनी, बस मैं बार बार कह रही हूँ बस। ये हुई ना बात। अम्मा आपके होते हुए मुझे टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है? मेरी माँ तो मुझे तत्ती हवा भी नहीं लगने देगी। मैं वहाँ दोस्तों से मिल के आता हूँ। चल ठीक है, ध्यान रखी, टाइम से आ जाइए वापस, ख्याल से आई। भरजाई डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर कह रहे हैं इसको अच्छी से अच्छी खुराक दो। इसके जो मोरों का मसला बना है। क्या कहा भरजाई? बताओ ना, क्या कहा डॉक्टर ने? कहते हैं अगर वो ठीक हो भी गया तो ये कभी काम नहीं कर सकेगा। अगर ये चलना लग भी गया तो कोई भी काम नहीं कर सकता, और कम से कम भी इसको 1 साल दवाइयाँ खाना पड़ेंगी। तो खुराक वो भी इसको अच्छी से अच्छी देना पड़ेगी। यार पाक, कैसी आजमाइश है ये, कैसी आजमाइश है। अभी तो मैं इसके पापा के हमसे बाहर नहीं निकली थी और तूने एक और आजमाइश में मुझे डाल दिया। बेला ना दीदी चढ़ बैठी था। लो आ गई है मैडम, फिर से धमकी दे दो। लो जी, बोली जे वेली रन पुराने जो ना। मुझे तो एक बात बता, और मेरे मुंह में जुबान नहीं है जो तेरी 12 फुट लंबी तोती चलने लग जाती है? अम्मी, वो तो मैं बस अपने शौहर के लिए। और तुझसे पहले ना वो मेरा पुत्र है। चल चल, तू काम कर अपना, तू ना ध्यान काम में दिया कर। अरे नाया, तू तुझे और कोई काम नहीं है? बस सुबह शाम उठ के आ गई, पैसा दो, हिस्सा दो, हक दो। क्या चाहती है तू? मैं थक गई हूँ तुझे देख देख के। बस कर दे, रुक जा, माफ कर दे हमें। अम्मा, हिस्सा नहीं देना तो ना दो, लेकिन कम से कम मेरे जेवर तो मुझे वापस कर दो जो भाई की शादी के लिए लिए थे आपने। तू मुझे एक बात बता है ना, मैंने तुझसे कोई वादा किया था कि मैं जेवर तुझे वापस करूंगी, और कोई स्टाम्प लिख के दिया था। और बहनें तो अपने भाइयों के लिए जान दे देती हैं, तू तो बस जेवर को रोती है, हिस्से को रोती ही रहती है। अम्मा, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, ये जो सारे फर्ज हैं ये सिर्फ बहनों के लिए रह गए हैं? भाइयों ने तो चूड़ियाँ पहन ली हैं, है ना? अम्मा, बेटियाँ इंसान नहीं होती क्या? कुर्बानी का जानवर समझ रखा है आप सब लोगों ने क्या? खुदा के लिए अम्मा, मुझे मेरा हिस्सा दे दें। मेरा बेटा बहुत सख्त बीमार है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते। तू ना अपनी नीयत साफ कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मा, नीयत तो आप सब लोग अपनी ठीक करें। ओए, तुझे शर्म नहीं आती? तू किस तरह अपनी माँ से बात कर रही है? अम्मा, मेरे घर में 1 रुपया भी नहीं है। खुदा के लिए कुछ तो ख्याल करें, कुछ अपनी तस्बीह नमाज का ख्याल कर लें। तू ना मेरी नमाज तस्बीह पे मत जा। बेवाओं की तरह तुझे ना ज़कात, सदका, खैरात चाहिए तो वह बता। अम्मा, मैं अपना हिस्सा लेने आई हूँ, कोई सदका खैरात नहीं।
भाई आप क्यों नहीं कुछ बोलते? जो करना है अम्मा ने करना है, मैंने तो बस मेहनत की है। इस सब में अब्बा तो सिर्फ खाली प्लाट छोड़ गए थे, और ये सब कपड़े की दुकानें मैंने खुद मेहनत करके ली हैं। भाई कुछ तो खुदा का खौफ करें। ओ बीबी, तू खुदा का खौफ कर, हमें सुकून से जीने दे। अनाया, ना तुझे हंसते बसते घर अच्छे नहीं लगते? और क्यों नहीं तुझे खुश खुश अच्छे लोग लगते? तू जैसी बेवा मैंने पहली दफा देखी है जो अपने मैके वालों के गले में हड्डी बनी हुई है, हड्डी। नहीं तो लड़कियां तो ससुराल वालों से निकाल निकाल के घर भर देती है, मैके वालों के भाइयों के घर भर देती है। और एक तू, तौबा मेरी तौबा, मुझे तो पक्का यकीन है तू तो मुझे सड़क पे ले आएगी, तू तो हमसे भीख मंगवाएगी। और क्यों हमारे पीछे पड़ गई, और माफ क्यों नहीं कर देती? देखो ना यार, तेरे घर तो मातम चल ही रहा है, और हमारे घर को क्यों मातमी जलसा बना रखा है? और क्यों नहीं चली जाती, और क्यों नहीं माफ कर देती? चली जा। ठीक है अम्मा, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। शुक्र है, हम कौन सा चाहते हैं कि तू और हमारे सर पे बैठ। तूने तो जिंदगी आजाद कर रखी है। हाय अल्लाह। और जुल्करनैन, वो दुकान पे नहीं गया अभी तक? दुकानें खुली होंगी, जा जाके को काम कर ले। अच्छा, तू कहती है तो मैं चला जाता हूँ। ये हमारे माशरे का अलमिया है कि बेटियों पर इतना दबाव डाला जाता है कि अक्सर वालिद की जायदाद में से वो अपना हिस्सा छोड़ देती हैं। लेकिन अगर कोई बेटी जायदाद में से अपना हिस्सा मांगती है तो उसके साथ फिर वही सलूक किया जाता है जो इनाया के साथ किया गया। अपनों के जुल्म का शिकार होने वाली इनाया ने किया किस तरह से हालात का सामना, किस तरह से बेटी और बहन पर जुल्म करने वाले हुए इबरतनाक अंजाम से दो चार, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। अब्बा, मेरे पास सिर्फ यही 20,000 थे जो सारे मैं इसके ऊपर लगा आई हूँ। अब हम क्या करेंगे, कहाँ से खर्चा करेंगे, कहाँ से खाएंगे? या अल्लाह मदद कर, कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे तो। ये क्या है अब्बा? ये मुझे वीर अफाक ने लेके दिए थे, मैं तो पहनती नहीं। तो ऐसा कर, इसको ले जा और जाके बेचा। मैं अगर गई ना लेके तो कोई मुझसे छीन ही ना ले। नहीं नहीं अब्बा, ये आपको आपके भाई ने दिए हैं, मैं कैसे ये ले सकती हूँ? ये मैं तुझे थोड़ी दे रही हूँ, ये तो मैं अपने बेटे को दे रही हूँ। ले जा और इसको बेचा। अब्बा, इनको सेल कर भी दूँ मैं, हम कब तक इस तरह गुजारा करेंगे? मुझे फिर भी कोई नौकरी ढूंढना पड़ेगी। इसकी भी ये हालत है। मैं तो सोच रही हूँ जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती लोगों के घरों में ही काम शुरू कर देती हूँ। है अल्लाह ना करे भरजाई कभी ऐसी नौबत आए। वो अल्लाह है ना, बड़ा बेयारो मददगार है, वसीले बनाने वाला है। इस घर की चार दीवारी में कोई ना कोई वसीला बना देगा कमाई। वैसे भरजाई, क्यों ना मैं कपड़े लेके आऊं और हम बैठ के सिया करें। कह तो आप ठीक रही हैं आपा, लेकिन बात यह है हमें जब कोई जानता नहीं है, हमें कौन कपड़े देगा सीने के लिए? मैं जाऊंगी ना तेरे साथ मोहल्ले में, हम लेके आते हैं कपड़े, लोगों को कह के आते हैं। कह तो आप ठीक रही हैं, चलो कोशिश कर लेते हैं। अच्छा, तो इसको लेके जा, तो बेच के आ, मैं अरहान का ध्यान रखती हूँ।
हेलो, हाँ जी, अच्छा, अरे आप फिक्र ही ना करें, हाँ मैं कर लेती हूँ बात जुल्कुनैन से, बात ही कोई नहीं मसले वाली, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है? ओके। क्या हुआ? किसका फोन था? कुछ नहीं, वो खाला की बेटी की शादी है ना, तो जरा परेशान थे। मैंने उनसे कहा है कि जितने भी कपड़े होंगे हमारी शॉप से ले लें, यही कोई 1,00,000-1,50,000 की शॉपिंग करेंगे। ये उधार तो नहीं करेंगे ना? जुल्कुनैन, तुम्हें सारा उधार ना बस मेरी फैमिली के लिए नजर आता है। इलिशवा, तुम तो जानती हो कि सारा माल उधार का डाला हुआ है। अगर पैसे नहीं आएंगे हम तो कंगले हो जाएंगे ना। शुक्र करो कि सारा का सारा खर्चा ना मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में होता तो तुम्हारे नशे ही नहीं खत्म होने थे। बड़ा आया हिसाब किताब करेगा मेरे साथ। हाँ, अच्छा क्या हो गया? ले जाएं जो जो चाहिए, पर अम्मी को मत बताओ। ठीक है। ये नशा वशा सब कुछ मैं जल्दी छोड़ दूंगा, प्लीज अम्मी को ना बताओ। छोड़ ही ना देना। नहीं यार, आज नहीं मैं आ सकता। पहले तुम्हारी भाभी बहुत नाराज हुई है। पानी, माँ, मम्मा, पानी, मेरा गला सूख रहा, पानी। बेटे को रेहान, रेहान क्या हो गया मेरे बच्चे को? रेहान, अच्छा पानी डालो मुंह पे पानी डालो, अल्लाह बेहतर करेगा। रेहान, रेहान, आपा क्या हो गया इसको? तुम मुंह पे पानी डालो। रेहान, रेहान उठो, यार मेरा बच्चा। अरहान, रेहान, रेहान, रेहान उठो। इतना कौन सा कारून का खजाना था जो तुमने मेरे घर वालों पे लुटा दिया? ये जो 30-40-50 हजार तक का दुकान और मकान गिरवी रख के रकम ली थी, उसकी एक भी किस्त नहीं दी। अब 4 महीने हो गए। ये जो तुम आए दिन अपने मेके वालों की जेबें भरती रहती हो ना, इसी चक्कर में सारा कुछ हो रहा है। इतना तो नहीं खाया मेरे मैके वाले ने जितना तुमने अपने नशों पे और जुए पे लगा दिया है। सब पता है मुझे तुम्हारी करतूतों का। ज्यादा मुंह ना खुलवाओ मेरा। मुझे तो डर है कि किसी दिन तुम जुए में मुझे ही ना हार देना। और बात सुनो मेरी, मुझे ना तुम्हारी सारी काली करतूतों का पता है। ये अपनी 12 फुट की जुबान मुंह में रख, अम्मा सुन लेगी। और मुझे वो जेवर दे दे जो अम्मा ने शादी पे दिया था तुझे। मैंने कर्ज वालों को देना है। माँ को पता चल गया तो बड़ी बुरा होगा। पता चल गया तो बड़ी बुरा होगा। अब इससे ज्यादा क्या बुरा होगा? अब कहे ना, अन्य हाथ बटेरा लग गया। ये जो आपका बेटा है ना, ये अंधा है
और ये जो सब कुछ आपने इसको सौंप रखा था ना, वो इसके लिए बटेरा था, जो कि इसने सब अपने नशों में उड़ा दिया। अब इस कंगाल को कौन मुंह लगाएगा? जेवर कहाँ है? जेवर मेरी बहन की शादी थी, गिफ्ट कर दिया। क्या सारे का सारा? हाँ हाँ, सारे का सारा। कान खोल के सुन लें आप दोनों। खाना खराब हो जाए तेरा। किसने कहा था तुझे कि सारा जेवर उसको दे दे? हाय रन मुरीद। मकाफात अमल था, लेकिन अभी तो इब्तिदा थी। वक्त के साथ हालात कैसे बदलते हैं। आसिया को कैसे अपने बेटे की मोहब्बत में अपनी बेटी पर रहम ना आया, और कैसे उसी बेटे ने जुल्म की इंतहा कर दी। दूसरों की एक ना सुनने वाली आसिया किस तरह से खुद बेचारगी और बेबसी की तस्वीर बन गई, ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कितने दिन हो गए हैं, कपड़ा ही नहीं आया सिलने के लिए। टेंशन हो रही है मुझे। चलो परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करने वाला है। भरजाई, ये देखिए क्या है? क्या है? वो कुलसूम बाजी है ना, उसने सूट भेजा है सीने के लिए। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। आसिया, बड़ा मान था ना तुझे, सब कुछ तेरे कंट्रोल में है, लेकिन तेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये मेरी बहू, ये तो बड़ी मीसनी निकली, जिसको मैं अपने घर का बादशाह समझती रही, अपने बेटे को उसने सब कुछ ही अपने ससुराल वालों पे लुटा दिया। मेरे पास रहने को छत भी नहीं होगी तो मैं कहाँ रहूँगी, कहाँ जाऊँगी? सत्यानाश हो तेरा। अम्मा, अम्मा, अम्मा क्या हुआ तुझे? अम्मा क्या हुआ तुझे? अलिशा, अलिशा जरा अंदर आओ, देखो अम्मा का क्या हो गया। अलिशा, अम्मा को क्या हुआ देखो। ये तो होना ही था, आसिया बेगम। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए तुम्हारे। मरो। कहाँ रह गई आपका? इतना टाइम हो गया है, रात होने वाली है। आपा कहाँ रह गई थी आप? ये देख, पूरे 800 रुपये दिए उन्होंने सूट के। आपा, उनको भी सिलाई पसंद तो आ गई थी ना? पसंद आई? ये देख, कुलसूम आपा ने अपनी नंद की पूरे 15 सूट बरी के दिए हैं। 15 सूट? हाँ 15 सूट, पर चाहिए 1 महीने में। मैं सी दूंगी आपा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। दर्द हो रहा है? मुझे भी हुआ था। खुद को खुदा समझने लग गई थी। हुक्म
तुम्हारी बेवा बेटी तुम्हारे सामने अपने हक की भीख मांगती रही और तुम्हें उस पे जरा तरस नहीं आया? पड़ी हो अब इस बिस्तर पे और 2 दिनों के अंदर इस घर को गिरवी रखने के बाद तुम्हारे नशेई बेटे ने पैसे लिए थे ना, वो लोग आ जाएंगे इस घर को खाली करवाने और फिर तुम्हारे पास ये सोफा भी नहीं बचेगा जिस पे तुम लेट सको। क्या कहती थी? इस घर की हुक्मरान हूं, मेरा रोब है इस घर पे। एक उंगली तक नहीं हिला सकती। वो जो ऊपर बैठा है ना, जब भी किसी बेटी पर किसी ने जुल्म किया है ना, तो उसका फैसला वो बड़े अच्छे से। और देखो, कुदरत की लाठी बेआवाज होती है, उसने तो तुम्हारी आवाज ही छीन ली। अब सॉरी उमर, तुम ऐसे ही करती हो। तो घर आने वाला नहीं, वो तो तुम्हारे मुंह में एक लुकमा भी नहीं डालेगा। अब यही सड़ो। एक माँ तू है और एक माँ वो है। तुमने तो अपनी बेटी की हक की जायदाद उसको नहीं दी, और मेरी माँ है जो ये कहती है कि छोड़ इस जवारी को, आजा मेरे पास। बोलवाएगी ना अपनी बेटी से, लो अब ये तुम्हारा लाडला बेटा तुमसे सड़कों पे, और तुम जा रही हूँ मैं। हाँ, अलीशा, मरो यहाँ पे। वो छोड़ दीजिए। वो मेरा भाई नहीं लग रहा आपको? आए ना जरा देखती हूँ मैं। अम्मा, हाय अल्लाह, मेरी अम्मा का क्या हाल हो गया? ये क्या हुआ है आपको? बगैरत इंसान, तूने मेरी माँ का क्या हाल कर दिया है? तुझे गैरत नहीं आई? तुझे गैरत नहीं आई? ये हमारी माँ है जिसने मैं पाला है, कितनी मुश्किल से उसने मैं पाला है। अल्लाह तुझे गरक करे।
तुझे क्या गरक अल्लाह करेगा, तू तो पहले से ही गरक हो चुका है। अम्मा, अम्मा उठो, उठो अम्मा, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ। अम्मा उठो। क्या हाल मेरी माँ का कर दिया है, तुझे अल्लाह ही पूछे। आपा जल्दी से कोई गाड़ी मंगवाओ। अम्मा परेशान ना हो, मैं आ गई हूँ ना, अब टेंशन ना लो। क्या हाल मेरी माँ का कर दिया है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि कफन की जेब नहीं होती, लेकिन अफसोस कि इंसान होश के नाखून नहीं लेता, अपनी दुनिया और आखिरत दोनों ही बर्बाद कर देता है। जब बेटियों को हमारे मजहब में विरासत में उनका हक दिया जाता है तो फिर भी हम उन्हें उनके शरई हक से क्यों महरूम कर देते हैं। जब हम नमाज, रोजे और बाकी दीनी अहकामात ये समझकर पूरा करते हैं कि ये हुक्म इलाही है, तो फिर हम बेटियों को उनकी जायदाद का हिस्सा क्यों नहीं देते, जो कि अल्लाह का हुक्म है। ऐसा करने में घबराहट और हिचकिचाहट कैसी। सलाम अनाया जैसी बेटियों को जो वालिदैन का जुल्म और सितम सहने के बावजूद भी जब उन्हें मुश्किल में देखती हैं तो तड़प उठती हैं। इसके साथ ही जोया मलिक और टीम क्राइम कंट्रोल को दीजिएगा इजाजत। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और हमारा अगला प्रोग्राम जरूर देखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।